नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर्स। दोस्तों अभी अभी क्या हुआ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लिखा गया है कि भारत के अंदर कई सारे बच्चे यूक्रेन से वापस भारत लौट रहे हैं। ये अलग अलग स्टेज पे, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई फोर्थ में। कुछ ऐसे हैं जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी बट ड्यू टू द वॉर उनको वापस भारत के अंदर रिटर्न करना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में उन बच्चों का फ्यूचर काफी अनसर्टेन है। ऐसी कंडीशन में कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने दिए। पहला रिकमेंडेशन दिया है कि इन बच्चों को भारत के कॉलेज के अंदर एडमिशन दिए जाने चाहिए। अगर भारत के कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाता है तो कब दिया जाए, क्योंकि मैंने बताया कि अलग अलग लेवल पे पढ़े हुए बच्चे हैं। कोई फर्स्ट ईयर का है तो कोई ग्रेजुएशन खत्म होने वाला। अब अगर कोई ग्रेजुएशन खत्म होने वाला उसको फर्स्ट ईयर में डालेंगे, सरासर गलत होगा। ऐसी कंडीशन में जितनी पढ़ाई उसने फॉरेन में की है उसके आगे से भारत में पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब जो सर्टिफिकेशन होगा फॉरेन का, वो जो यूक्रेन का, वो भारत के अंदर वैलिडेट करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो कही गई है, देखो क्या होता है, भारत के अंदर कोई भी बच्चा अगर बाहर से पढ़ के आया है, बाहर से अगर डॉक्टरी करके आया है, तो वो भारत के अंदर डायरेक्टली अपना क्लिनिक नहीं खोल सकता। उसे पहले NEXT की एग्जाम देनी होती है। उसके बाद में भारत के अंदर 1 साल तक सुपरविजन में प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद ही वो भारत के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है, अपना काम जो है वो कर सकता है, एज अ डॉक्टर के रूप में काम कर सकता है। सीधी सी बात है, एक बच्चा जो फॉरेन से आधा पढ़ा हुआ है और थोड़ा बहुत इंडिया से पढ़ा हुआ है, तो इसको सर्टिफिकेशन कहां से देना है? तो इसको सर्टिफिकेशन जो है वो इंडियन ग्रेजुएट का देना है, ताकि वो भारत के अंदर काम कर पाए। यहां पर सारी चीजें करने के बाद में, अपनी डॉक्टरी कंप्लीट करने के बाद में, ये सारे रिकमेंडेशन अभी अभी दिए गए। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस करूंगा कि क्या फायदे होते हैं इन चीजों के, क्या नुकसान इन चीजों के होने वाले हैं, क्या चैलेंजेस भारत फेस करने वाला है आने वाले समय में। तो दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है पाथफाइंडर पे, उसके ऊपर भी आप लोग जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। तो भैया पहले तो समझो कि क्यों हम लोगों को इन बच्चों को भारत के अंदर एडमिशन देने जाना चाहिए, क्या आर्ग्यूमेंट्स इसके लिए उभर के आ रहे हैं। तो भैया 18,000 बच्चे जो कि यूक्रेन के अंदर पढ़ रहे थे अभी तक, ऑब्वियसली वहां पर जो ट्यूशन फी है वो 25 से 30 लाख के आसपास है, और भारत के अंदर वही ट्यूशन फी 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास है। इस कारण से वो बच्चे जो हैं वो यूक्रेन के अंदर पढ़ने जाते थे, पर उसके अंदर भी तो उन्होंने कई सारे खर्चे कर दिए हैं। उन्होंने ये सारी ट्यूशन फी भर दी है। इतना ही नहीं, ये ट्यूशन फी भरने के साथ में वहां पर आना जाना, रहना, खाना पीना, इन सब का खर्चा भी हो चुका है। लाखों रुपए वो बच्चे ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। अब इन सारे पैसे को खर्च करने के बाद में, वहां पर आधी डॉक्टरी करने के बाद में डॉक्टरी छूट गई है, उनका फ्यूचर अनसर्टेन है। और ये 1-2 बच्चे नहीं है, ये लगभग 18,000 बच्चे हैं। ऐसी कंडीशन में इन बच्चों की सिक्योरिटी के लिए चीज करनी चाहिए। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये उभर के आ रहा है कि हम लोग ये सोच तो सकते हैं कि क्या पता फ्यूचर के अंदर यूक्रेन में ही अलाउ कर दिया जाए बच्चे को, और हमारे बच्चे वहां पर सेफ कंडीशन के अंदर जा सके। पर सीधी सी बात है, नॉर्मल सी अभी कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रही है। कंडीशन यूक्रेन के अंदर बहुत अनसर्टेन है। ऐसी कंडीशन में हम लोग ज्यादा इन बच्चों के लिए रुक नहीं सकते हो कि इनके फ्यूचर को हमको सिक्योर करना है। ऐसी कंडीशन में कई सारे लोगों का मानना है कि भारत के अंदर अलाउ करना चाहिए, बच्चों को एडमिशन जो है वो देना चाहिए। बट कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है नंबर ऑफ मेडिकल सीट। अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल की सीट के लिए एक एग्जाम होती है, नीट की एग्जाम। नीट की एग्जाम में टोटल बच्चे बैठते हैं 16,14,777 बच्चे इस बार बैठे थे 2021 वाली एग्जाम में, जिसमें से 8 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए। 50% बच्चे सिलेक्ट हुए, क्वालिफाई किया। पर जो क्वालिफाई करते सबको MBBS नहीं मिलता है। लगभग 90,000 लोगों को MBBS मिला है, 10% से थोड़ा ही ज्यादा। मतलब केवल 10% से भी कम लोगों को, यहां से आप देखोगे ना तो इसके मुकाबले 10% से भी कम लोगों को MBBS मिल रहा है, जो बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें। और अगर मैं बात करूं टोटल बच्चे जो बैठ रहे हैं उसमें से केवल 5% को ही MBBS किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर मिल रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मेडिकल सीट कम है। जिसके अंदर आप देखोगे तो नागालैंड के अंदर तो कोई कॉलेज की सीट ही नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज ही अवेलेबल नहीं है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम के अंदर केवल 50 मेडिकल की सीट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल की सीटें कम है, तो हम लोग अकोमोडेट कहां करेंगे। दूसरा कि भारत के अंदर रेगुलेशंस है। अगर हम लोग सीट बढ़ाने जाएं तो क्या दिक्कत है? सीट अगर बढ़ाने जाए तो मैंने बताया कि एक होती है नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन का काम होता है मेडिकल की जितनी भी फील्ड है उसको रेगुलेट करना। मेडिकल एजुकेशन के रेगुलेटर के रूप में ये देखने को मिलता है, जिसमें चाहे अंडर ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो। ये जो NMC है इसके रेगुलेशन है,
एनएमसी के रेगुलेशन के अंदर ये क्लियरली कहा गया है कि कोई भी कॉलेज होगा उसकी एक फिक्स नंबर ऑफ सीट होगी। वो सीट कौन डिसाइड करता है? एनएमसी। जैसे अगर मेरा कॉलेज है उसको कहा गया है कि 100 ही मेडिकल की सीट होगी, और इवन 100 सीट क्या वो अलग अलग स्ट्रीम में बता देता है कि 20 कार्डियो की सीट होनी चाहिए, 10 इसकी सीट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माय इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी एनएमसी द्वारा डिसाइड होती है। अब इस नंबर से ज्यादा मैं बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकता। अब अचानक से इतने सारे बच्चे, लगभग 18,000 बच्चों को एडमिशन कैसे दिया जा पाएगा? इज इट सेल्फ एन क्वेश्चन। इवन आप देख रहे हो तो हर वर्ष 90,000 बच्चे टोटल निकल रहे हैं। उनमें से एक्स्ट्रा अगर हम लोग 18,000 एकोमोडेट करना चाहें तो हम लोग लगभग नीनी करते हुए 20% लोगों को यहां पर क्या कर रहे हैं? नया एकोमोडेशन दे रहे हैं। जो हर बार आते हैं उसके मुकाबले 20% लोग जो है वो यूक्रेन के होंगे। ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली 20% सीट जो है वो या तो गिर जाएगी अगर हम लोग अलग से सीट ना बनाए तो। इवन ये सारी चीजें अगर हम लोग कर भी दें कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो सीट बढ़ा भी दे कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस की सीट बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट को एक अलग से बिल पास करना होगा, क्योंकि सीट बढ़ाने का कोई आधार भी तो हो। और उस आधार के अंदर ये नहीं लिखा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सीट बढ़ाई जा सकती है कॉलेज की। तो जो नेशनल मेडिकल कमीशन के एक्ट्स वगैरह हैं उसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ऐड करना पड़ेगा, तभी नेशनल मेडिकल कमीशन ये चीज कर सकती है। इतना ही नहीं, चलो मान लो कर भी लिया तो कितनी सीटें बढ़ाई जाएगी पता ही नहीं है, कितनी सीटें बढ़ाना है नहीं पता है, कितनी सीटें बढ़ सकती है तो वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कोई बहुत अच्छा नहीं है। एकोमोडेशन ऑलरेडी किस आधार पर दिया जाता है कि इसका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए इतने ही बच्चे यहां पर अलाउ किए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 10-20 एक्स्ट्रा कर लेंगे, 2-3% एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, कितना ऐड करेंगे? तो वो एक अपने आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, फैकल्टी, इन सारी चीजों को भी वहां पर इंक्लूड करना। तो अचानक से इतना सारा एकोमोडेशन, क्योंकि 18,000 बच्चों का एकोमोडेशन एक्स्ट्रा करना है, जो कि अपने आप में एक चैलेंज का इशू है। इतना ही नहीं, ये यूक्रेन में गए हुए बच्चे कौन हैं? ये यूक्रेन में गए हुए बच्चे वो हैं जिनको भारत के अंदर नीट के अंदर कोई कॉलेज नहीं मिला। मैंने बताया कि केवल 10% से भी कम बच्चों को जो नीट में क्वालिफाई करते हैं उसके मुकाबले, और जो नीट में बैठ रहे हैं उसके मुकाबले तो केवल 5% लोगों को ही कॉलेज मिल पाता है। बचे जो 95% लोग हैं वो भी तो अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर करेंगे। अब वो बच्चे जो कि नीट के अंदर फेल हुए वो यूक्रेन चले गए, यूक्रेन में जाके पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद में वहां पर वॉर हुआ, और उसके बाद में वो वापस भारत आए, और जब वो भारत आए तो वापस में से उन लोगों को यहां पर सीट दे दी जाए। तो क्या ये लोग मेरिट को कहीं ना कहीं डिसऑनर नहीं कर रहे हैं? जो हम लोग मेरिट सिस्टम चलाते हैं कहीं ना कहीं उसका डिसऑनर नहीं है। इवन एक और कंसर्न ये भी उभर के आ रहा है कि अगर हम लोग यूक्रेन के लिए कर रहे हैं तो ऐसे तो कई सारे और भी बच्चे हैं, जैसे चाइना है, जैसे रशिया है। रशिया के अंदर भी जो बच्चे उनके ऊपर भी खतरा है। उनके ऊपर क्या खतरा है भैया? अगर आप रशिया को देखोगे तो आज रशिया को आइसोलेट किया जा रहा है, तो कई सारे बच्चे जो रशिया के अंदर पढ़ने गए हैं उनकी डिग्री क्या वैल्यू रखेगी फ्यूचर में? दूसरे देश उन डिग्रियों को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? रशिया के अंदर पढ़ा हुआ बच्चा दूसरे देश के अंदर डॉक्टरी कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये भी तो अननोन है। ऐसी कंडीशन में क्या उनको भी हम लोग इंडिया के मेडिकल सर्टिफिकेट दे? फिर व्हाई इज डिस्क्रिमिनेशन? चाइना के अंदर जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद में कई सारे बच्चे चाइना में भारत से पढ़ने जाते थे मेडिकल के लिए, तो वहां पर गए हुए पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया गया, तो यूक्रेन के लिए स्पेशल क्यों किया जाए? ये भी कहा जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि सर ऑनलाइन क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने बताया एनएमसी के रेगुलेशन है, और अकॉर्डिंग टू द एनएमसी रेगुलेशन, एनएमसी जो है वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन टीचिंग को नहीं मानती। अगर आप ऑनलाइन पढ़ने के बाद में किसी भी फॉरेन का सर्टिफिकेट लोगे एनएमसी नहीं मानेगी। जैसे चाइना के अंदर हुआ था, चाइना के अंदर जब लॉकडाउन लगा तो चाइना ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें चाइना ने कहा कि जो बच्चे बाहर से आए हैं वो लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और उनको हम लोग डिग्री दे देंगे। पर एनएमसी ने वहां पर रिवर्ट बैक किया कि हम लोग इस डिग्री को मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि ऑनलाइन डिग्री की मान्यता नहीं दी जाती है एनएमसी द्वारा। इस कारण से ऑनलाइन भी हम लोग जो है वो नहीं पढ़ा सकते इन बच्चों को। ठीक है, जैसे यहां से बैठे बैठे वो यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पढ़ ले। तो बच्चों के पास में अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो, क्योंकि दोस्तों जब भी आप SRC10 कमेंट करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है। इतना ही नहीं, अनअकैडमी के ऊपर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो तो उसके बाद में आपको इसी SRC10
से डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी और लगभग अभी जितने भी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है 18 महीने वाले, उनके ऊपर 32% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है। आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप आइकनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आइकनिक का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको किताबें मिलेगी, आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आपने अलग अलग टीचर कई सारे दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे जो आज अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। कई सारे एजुकेटर ऐसे हैं जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे जो आज अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, और ये सारे एजुकेटर आपके फेवरेट थे। मतलब जहां पर जो बेस्ट था आज वो अनअकैडमी पे है। तो उसमें कंट्रोवर्सी में उतरने की जरूरत नहीं है, सीधी सी चीज है। जहां पर आपको बेस्ट मिल रहा है आपको वहां पर जाना है। जब अनअकैडमी पे बेस्ट टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, अनअकैडमी पे आपको प्रॉपर किताबें मिलेगी पढ़ने के लिए, इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी। मतलब एक कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो आपको यहाँ पर होने वाली है। जीएस और ऑप्शनल दोनों चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। और अनअकैडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑप्शनल भी पढ़ाया जाता है। तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करोगे दोस्तों? SRC10। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।